किस तरह से उन्हें कितने किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता था पानी लेने के लिए, और एक एक किलोमीटर 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी रहती थी और तब जाकर उनको एक घड़ा पानी मिल पाता था। लेकिन अब जल जीवन मिशन यानी हर घर जल, ये केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसको इस चुनाव में बीजेपी और सरकार काफी बड़ा मुद्दा बना रही है। उनका दावा है कि अब लगभग एक बहुत बड़ा प्रतिशत है जहां तक कि जल पहुंच चुका है, और अगर बुंदेलखंड में जो ये वादा किया जा रहा है ये वाकई में हकीकत में बदल रहा है तो इस पूरे इलाके के लिए बदलती हुई तस्वीर काफी खुशनुमा होगी, ऐसा सभी को लगता है। लेकिन हकीकत क्या है और किस हद तक ये वादा और ये नारा वाकई में सच साबित हो रहा है, हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद है इस वक्त। हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह जी मौजूद है जो कि जल शक्ति मंत्री, और इनसे ज्यादा अच्छे ढंग से शायद इस बात को और कोई नहीं समझा पाएगा कि आखिर जो बात कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है और कितना लोगों के दिल से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इसमें बात आगे बढ़ी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए महेंद्र सिंह जी कि जिस तरह से ये एक मिशन की तरह आप लोगों ने चलाने की कोशिश की है, बुंदेलखंड की जनता क्या वाकई में अब इस नारे को हकीकत में बदलता हुआ देख रही है या अभी भी काफी लंबी राह चलनी है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, बहुत सुखद क्षण है और मैं तो आभारी हूँ दूरदर्शन का कि कम से कम वो पानी पर चर्चा कर रहे हैं और बुंदेलखंड में झांसी में बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। आज़ादी तो मिली 15 अगस्त 1947 को, पानी तो मिल जाना चाहिए था बहुत पहले लोगों को, लेकिन आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 3 तरीके की पानी की बात कही है और हम सब लोग बहुत दिनों से ये बात सुनते चले आए हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। और उसमें आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने पहली बार कहा, जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया और उन्होंने कहा पानी की हर प्रकार की समस्या का हम समाधान करेंगे। और मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को। पहला राज्य उत्तर प्रदेश का है जिन्होंने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया और हमारे जैसे एक कार्यकर्ता को उसका कार्य दिया है। मैं भाग्यशाली हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 25 दिसंबर 2019 को दिल्ली के विज्ञान भवन में उन्होंने 3 तरीके के पानी की बात कही और उसकी लॉन्चिंग किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जरूरी है अटल भूजल योजना, उसके तहत जल स्तर तेजी के साथ गिर रहा है और धरती का पानी सूख रहा है। जल स्तर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा जल जीवन मिशन, हर घर को नल से जल हम कैसे दे सकते हैं। और तीसरी बात उन्होंने कहा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी पहुंचाने की व्यवस्था करना। यानी खेत को भी पानी पहुंचाना है, घर को भी पानी पहुंचाना है और धरती का पानी सूखने ना पाए इसके लिए भी व्यवस्था करनी है। और उस दृष्टि से उत्तर प्रदेश ने अभूतपूर्व कार्य किया है और उसी का परिणाम है कि अभी 1 महीने पहले राष्ट्रीय जल पुरस्कार हमारे उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है, जो उत्तर प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर पूरे भारत के अंदर आया है, जिसमें बहुत अच्छा काम हम लोगों ने किया है। बड़ी बात है, आपने कहा है हर घर नल योजना। बुंदेलखंड में 2017 से पहले ट्रेन से पानी लाने की बात कही जाती थी। हम लोग भी बुंदेलखंड का बहुत प्रवास करते थे और यहाँ देखते थे कि पानी के कारण से बच्चों की शादियां रुक जाती थी और लोग एक पुरानी कहावत बुंदेलखंड में कहते थे, बहुत सारे लोग पहले, कि गगरी ने फूटे खसम मर जाए। अब आप कल्पना करिए कि पानी का कितना महत्व था, किस तरीके की परिस्थितियां थी। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस समस्या के समाधान करने के लिए इसी झांसी में आकर के अपने कर कमलों द्वारा उन्होंने इसका शिलान्यास किया, शुभारंभ किया और पूरे संपूर्ण बुंदेलखंड को, जहां पर ग्राउंड वाटर नहीं था वहां सरफेस वाटर के माध्यम से, जहां ग्राउंड वाटर था वहां ग्राउंड वाटर के माध्यम से पूरे बुंदेलखंड को, बुंद क्षेत्र और हमारे सोनभद्र, मिर्जापुर और सोनभद्र को भी उसमें उन्होंने आच्छादित किया। आज 68 बड़ी परियोजनाएं हमारी जो सरफेस वाटर से चल रही हैं, बहुत जल्दी बुंदेलखंड के हर घर को नल से जल पहुंचने वाला है। पूरे उत्तर प्रदेश में 2017 में जब हमारी सरकार बनी थी तो 1.3% पर घर पर कनेक्शन था पानी का, आज हम उसको बढ़ा करके 17% तक पहुंचाए हैं। मार्च बीतते बीतते बहुत सारे घरों में बुंदेलखंड में पानी पहुंच जाएगा। दिसंबर हमारा लास्ट है 2022 दिसंबर तक बुंदेलखंड का एक भी घर बचेगा नहीं जहां पर हम लोग नल से जल उनको न पहुंचाएं। डॉक्टर महेंद्र जी, क्योंकि ये बहुत ही एक संवेदनशील मसला है घर में जल पहुंचाने का, और इसीलिए हम इसको ना राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहते। मैं आपसे जानना भी वही चाहती हूँ कि किस तरह से स्थिति में बदलाव हुआ है। और जब हम इस वक्त यहाँ पर ये चर्चा कर रहे हैं तो एक अच्छी खबर दिल्ली से भी आई थी, क्योंकि आप खुद जल शक्ति मंत्री हैं, तो केंद्र की तरफ से ये बताया गया कि 9 करोड़ घरों तक आज नल से जल पहुंच चुका है। तो आज ये मील का पत्थर भी इस दिशा में साबित हुआ है। बुंदेलखंड के लिए भी
ये अच्छी खबर है, क्योंकि अगर पूरे देश में ये हो रहा है तो बुंदेलखंड की तरफ भी बढ़ रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी तक की सरकारें हमेशा ये दावा करती थी, अभी हमने समाजवादी पार्टी को सुना, वो ये कह रहे हैं कि ये योजनाएं सिर्फ ठंडे बस्ते में आपकी पड़ी हुई हैं, क्योंकि जो दावे किए जा रहे हैं अभी भी महिलाएं ऐसे ही स्ट्रगल कर रही हैं पानी लाने के लिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, और जितने लोग यहाँ दर्शक बैठे हैं और जो कोई भी मेरी बात को सुन रहा हो, बुंदेलखंड के किसी जिले में किसी सड़क पे निकल जाए, उसको दिखाई पड़ेगा कि पाइपलाइन कितनी तेजी के साथ बिछ रही है, कितनी तेजी से इंटेक बेल बन रहे हैं, कितनी तेजी के साथ हम उस पर काम कर रहे हैं, और जल्दी से जल्दी बहुत सारे गांव में अब तक पानी पहुंच चुका है, और इसी 2022 के दिसंबर तक सब गांव में पानी पहुंच जाएगा। सभी स्कीमें तेजी के साथ चल रही हैं। ये केवल ठंडे बस्ते का विषय नहीं, ये पोर्टल पर है। आप जाइए, उत्तर प्रदेश के हमारे जो जल शक्ति विभाग है उसका पोर्टल देखिए, आपको पूरा डाटा उस पर मिलेगा। और अगर ग्राउंड पे देखना है तो आप झांसी में बैठिए, झांसी के किसी स्कीम पे आप चले जाइए, अपने कैमरामैन को लेकर के आप देखिए, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि कितनी तेजी के साथ काम हो रहा है। ये कहने का विषय नहीं है। और बुंदेलखंड की समस्याओं के समाधान के लिए योगी सरकार पूरी तरीके से संकल्पित होकर के काम कर रही। और जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, जल के बिना कुछ नहीं है। और इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले वो झांसी आए और झांसी से ही अपना कार्य प्रारंभ किया। अब तक के आजाद भारत में 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बना था, तब से लेकर के अब तक बुंदेलखंड में आने वाले सबसे ज्यादा बार अगर कोई मुख्यमंत्री है तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिन्होंने आकर के हर समस्या के समाधान के लिए उन्होंने काम किया। पानी के लिए भी किया, सिंचाई की बड़ी परियोजनाएं जो बरसों से लंबित थी। ये जो दल के लोग बातचीत करते हैं, अर्जुन सहायक परियोजना 2009 में स्टार्ट हुई थी, 1/3 से कम काम पूरा हुआ था। उस काम को 2655 करोड़ रुपए लगा करके आदरणीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा हम लोगों ने उसको पूरा किया। आज हमारा महोबा है, बांदा है, और पूरी तरीके से हमीरपुर है, पानी पानी हो गया है। बड़ी बात है, हम लोगों ने जमरार को पूरा किया है, रसिन को पूरा किया है, बंडई को पूरा किया है, पतरई को पूरा किया है, लहचुरा को पूरा किया है, मौदहा को पूरा किया है। सभी 10 बड़ी परियोजनाओं को पूरा करके लोगों को पानी देने का काम किया है। तो बुंदेलखंड के दोनों तरीके के पानी के समस्या का समाधान करने के लिए, खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए और हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। तो पहले जो ये नारा यहाँ पे लगता था, घर घर में ये बात होती थी कि पैसा तो केंद्र से आता है इन सब कामों के लिए, और पानी के लिए, खास करके सिंचाई का पानी हो या तमाम परियोजनाएं हो, लेकिन सिस्टम में कुछ ऐसे लोग बैठे होते थे जो सारा पैसा खा जाते थे। क्योंकि हमने पिछली सरकार में भी देखा था, इतने बड़े बड़े तमाम आरोप लगे कि केंद्र से करोड़ों रुपए रिलीज किए गए, लेकिन वो पैसा ना तो यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया, और वो पैसा सिस्टम की भेंट कहां पर चढ़ गया। वो सिस्टम अब चेंज हो चुका है। देखिए, पूरी तरीके से बुंदेलखंड पैकेज एक आया था 2017 से पहले। बुंदेलखंड पैकेज में करोड़ों रुपए आए और पिछली सरकार ने उसको चट कर गई। आज भी वो जांच का विषय बना है, जांच उस पर हो रही है। कहीं पर कोई काम नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि हम जलस्तर बढ़ाएंगे, जलस्तर घटता चला गया। 2017 में जब हमारी सरकार बनी तो 113 ब्लॉक डार्क जोन में चले गए थे उत्तर प्रदेश के। आज वो आंकड़ा घट करके 57 पे आ गया। हम लोगों ने जो अटल भूजल योजना को चलाया और जल नीति बना करके पहली बार जलस्तर को बढ़ाने का जो काम किया, 5657 हम लोगों ने चेक डैम बनवाए उत्तर प्रदेश के अंदर, 20,000 तालाबों को खुदवाया, कुओं का जीर्णोद्धार हम लोगों ने कराया। कुएं पर केवल छूही और जगत बनाने का विषय नहीं था, कुएं को हम लोगों ने बाकायदे उसका मुसरा पाताल के साथ उसका कनेक्शन किया। और इन सब कामों के साथ साथ जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बन रहे थे, उनके छत का पानी जमीन के नीचे कैसे जाए इसकी व्यवस्था कराई। उत्तर प्रदेश सरकार पहली सरकार बनी है जिन्होंने कहा कि अगर आप इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एनी टाइप ऑफ कॉलेज चलाते हैं तो आपको हर हालत में उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा। दूसरा, हम लोगों ने कहा अगर आप इंडस्ट्री चलाते हैं तो जितना पानी लेते हैं उसका 2 गुना पानी आपको धरती के अंदर पहुंचाना पड़ेगा। तीसरी बात, हम लोगों ने उसमें व्यवस्था बनाई कि अब कोई भी अगर अपना नक्शा पास कराता है तो नक्शा पास कराते ही आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम उसमें देना पड़ेगा। तो हर तरीके की व्यवस्था करके हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के जलस्तर को बढ़ाने का भी काम किया। तो हम जलस्तर को भी बढ़ाएंगे, हर घर को जल को पहुंचाएंगे भी, हर खेत तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। और उसमें बड़ी बात है कि पिछले 2007 से लेकर 2017 के बीच में केवल 1 लाख हेक्टेयर जमीन ट्यूबवेल लगा करके इन लोगों ने सिंचित क्षमता बढ़ाई थी। हम लोगों ने 23.5 लाख हेक्टेयर जमीन 5 साल के अंदर 23.5 लाख हेक्टेयर जमीन हम लोगों ने सिंचन क्षमता उत्तर प्रदेश की बढ़ाई। सरयू परियोजना जिसको आपने सुना होगा 1971 और 72 में शुरू हुई थी, 9,802 करोड़ की परियोजना, 14.5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित करना, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती
और संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, 9 जिलों की परियोजना, 30 लाख किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था और 50 सालों में जो काम नहीं हो सका था उसको पूरा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हम लोगों ने उसका भी लोकार्पण किया। तो डॉक्टर महेंद्र, मैं आपसे ये भी एक चीज समझना चाहूंगी कि हमने वो तस्वीरें देखी थी जब यहाँ पे समाजवादी पार्टी की सरकार थी और जब केंद्र से ट्रेन के जरिए पानी भेजा गया और उन्होंने वो तस्वीरें जारी की कि यहाँ पे तो पानी ही पानी है, चारों तरफ पानी की कोई कमी नहीं है, हर तरफ पानी की तस्वीरें थी जिसपे काफी विवाद भी खड़ा हुआ था। आप जलाशयों के को पुनर्स्थापित करने की अब बात कर रहे हैं, क्या डेडलाइन हम मानकर चलें, क्योंकि लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, सरकार की तरफ देख रहे हैं और इस चुनाव में क्योंकि एक बड़ा मुद्दा ऑपोजिशन की तरफ से बन चुका है दावे और हकीकत को लेकर के, तो क्या हम माने? देखिए, सारे जितने तालाब है सबको हमने जियो टैग किया है, सारे कुएं हम जियो टैग कर रहे हैं। अगर आपको देखना हो या किसी को देखना है तो जाकर के उस वेबसाइट पे देख सकता है कितने तालाब और कितने कुओं का काम हुआ है। बाकायदे केवल कहना नहीं है, सबको हमने जियो टैग कराया 100%। इसके पहले एक भी जियो टैगिंग नहीं थी, हम लोगों ने उसको जियो टैग कराया। हम लोगों ने जितने भी चेक डैम बनाए उसको भी हमने जियो टैग कराया। पहले कागजों पर चेक डैम बनते थे, अब धरातल पर चेक डैम है। आपको देखना है तो आप जियो टैग पे, हम लोगों ने सबको जियो टैग करा दिया। इसी तरीके से हम लोगों ने जब अटल भूजल योजना चला तो प्रधानमंत्री जी ने भारत उत्तर प्रदेश के 10 जिले लिए, जिसमें से 6 हमारे बुंदेलखंड के, 4 पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, 550 पंचायतों को लिया, 26 ब्लॉक को चयनित किया। हमारे बुंदेलखंड के जिसमें 20 ब्लॉक थे और बुंदेलखंड के 350 पंचायतें थी। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि केवल आप 550 नहीं, 26 ब्लॉक नहीं, केवल 10 जिले नहीं, उन्होंने 75 जिलों के लिए अटल भूजल योजना को लागू किया। और लागू करने के बाद हम लोगों ने उस पर इतनी तेजी के साथ काम किया है, मेड़बंदी किया है, पेड़बंदी भी किया है, तालाबों का जीर्णोद्धार भी कराया है। सब कामों के करने के कारण से 113 से घट करके हम लोग 57 पर आ गए हैं। और इन लोगों ने जब इनके जमाने में थे तो पीने का पानी नहीं मिल पाता था, ट्रेन से पानी लाना पड़ा, हाहाकार मचा था। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं 2017 के बाद और आज तक पूरे बुंदेलखंड से एक भी आवाज पानी के लिए नहीं आई। उसकी पूरी समुचित व्यवस्था हम लोगों ने किया है और अब तो समाधान उसकी समस्या का परमानेंट करने जा रहे हैं। और हमारी ये जल जीवन मिशन के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में हम लोग इस समस्या का समाधान करेंगे और हर घर नल के माध्यम से जल देंगे, जिससे सभी बीमारियों से लोगों को छुटकारा। चलते चलते अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अभी आपने क्योंकि खुद जिक्र किया और मैंने भी खुद जब मैं फील्ड में गई और मैंने कई महिलाओं की व्यथा सुनी थी कि पानी के चक्कर में कई गांवों का बॉयकॉट हो जाता है कि वहां पर लोग अपनी लड़की की शादी नहीं करवाना चाहते कि उस घर में जाएगी तो उसको बहुत स्ट्रगल पानी के लिए करना पड़ेगा। क्या ये कर्ज भी अब खत्म हो रहा है? देखिए, निश्चित रूप से खत्म हो रहा है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश का नया बुंदेलखंड बन रहा है। बुंदेलखंड की सभी समस्या का समाधान हो रहा है, केवल पानी ही नहीं, पानी तो बुंदेलखंड को कर रहे हैं। और बड़ी बात है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने सभी लोगों से कहना चाहता हूं, केन बेतवा परियोजना अटल जी ने कहा था, आदरणीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने नदियों को जोड़ने की परियोजना चलाई थी और उसमें हमारी जो पहली परियोजना है वो केन बेतवा परियोजना सैंक्शन हो गई, स्वीकृत हो गई और उसके लिए 44,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिया है। उसके माध्यम से पूरा बुंदेलखंड हमारा पानी पानी हो जाएगा। वो योजना भी हम लोग यहाँ पर लागू करने जा रहे हैं। आज ही उसकी समिति भी गठित हो गई है, सदन में भी पारित हो गया, पैसा भी मिल गया है। बहुत जल्दी हम उसको भी पूरा करेंगे, पूरे बुंदेलखंड को पानी भी देंगे। तो हम केन बेतवा भी पूरी करेंगे, सभी सिंचाई की परियोजना भी पूरा करेंगे, हर घर को नल से जल भी देंगे, जल स्तर को बढ़ाएंगे भी और इसके साथ साथ दिल्ली जाने के लिए एक्सप्रेस वे भी बनाएंगे। और अब यहाँ का गोला दुश्मन के सीने पर जब दगेगा तो डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से हमारा बुंदेलखंड की धरती से निकला हुआ गोला दुश्मन को दहलाने का भी काम करेगा। डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जब मैं ग्राम विकास मंत्री था तो मैंने डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड भी यहाँ स्टार्ट किया है अपनी बहनों को रोजगार देने के लिए। तो गांव का विकास भी हो रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ग्रामोदय से ही भारत उदय होगा। जब तक स्मार्ट विलेज नहीं बनेगा तब तक न्यू इंडिया का सपना साकार नहीं होगा। तो मेरा बुंदेलखंड अब उत्तर प्रदेश में नंबर 1 के स्थान पर होगा और पूरा बुंदेलखंड पानी पानी होगा। किसी को पानी के लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। मोदी सरकार, योगी सरकार पूरी तरीके से संकल्पित है। जी, तो बहुत शुक्रिया, आपने इतना डिटेल में बताया। लेकिन मैं यहाँ पर, क्योंकि ऑडियंस भी हमारी कुछ आपसे सवाल जरूर जानना चाहेगी, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर सभी लोग कुछ सबके मन में सवाल होंगे कि क्या वाकई में स्थिति बदली है। जी, कोई सवाल है मंत्री जी के लिए? जी, अच्छा, आप सर, आप एक पार्टी से बिलोंग करते हैं। मैं चाह रही थी कि ऑडियंस यहाँ पर जो है वो कुछ सवाल पूछ ले। चलो जी, आप पूछिए।
नहीं, वो भी यहाँ भारत के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के, कोई भी पूछ यहाँ पर ये पूछ जी कितनी माइनर और कैनाल आपने नई बनवाई है, जो माइनर और कैनाल चले आ रही है, तो कांग्रेस के जमाने थे, उनकी कितनी सफाई आपने कराई? देखिए, मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं, 265 विधायकों ने लिख करके हमको बधाई पत्र दिया है माइनरों की सफाई के लिए। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। 10,500 नालों और नालों की सफाई कराई है। 1,25,000 नहरों के जितनी नहरें थी उसके 1,025 किलोमीटर 1,25,000 किलोमीटर की नहरों की सफाई कराया है। बुंदेलखंड की एक एक नहर, जहां गरौठा और उसकी आप बात कर रहे हैं, उस गरौठा और उस नहर की भी आप चल करके देख लीजिए। और हमने पहली बार तय किया कि जब तक विधायक और सांसद लिख के नहीं देंगे तब तक नहर की सफाई का भुगतान नहीं किया जाएगा। और बड़ी बात है, 1821 में अंग्रेजों ने नहर प्रणाली डेवलप करने की बात कही थी। 1887 में नहर प्रारंभ हुई थी। तब से लेकर के अब तक उत्तर प्रदेश में 74,000 पुल पुलिया बने। मैंने 100 दिन में 27,500 पुल पुलिया भी बना करके 42,000 पंचायतों को कनेक्ट करने का भी काम किया है। टेल तक पानी पहुंचाने का रिकॉर्ड हमने बनाया। सारे दलों के, यहां तक कि समाजवादी पार्टी के 11 विधायकों ने, हमारे बसपा के, कांग्रेस के, हमारे कांग्रेस की लीडर है मोना जी, उन्होंने सबने हमको पत्र लिख करके बधाई दिया है कि पहली बार 40-40 साल बाद हमने नहरों में पानी देखा है। इस तरीके का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बनाया है। और मैं दावा करता हूं, मैं निवेदन भी करना चाहूंगा, अगर किसी की नहर कहीं भी बच जाए, दिख जाए, आप बताइएगा, मैं माला पहना के आपका स्वागत करूंगा और उसको सफाई करा के टिल तक पानी पहुंचाऊंगा। अगर कहीं उत्तर प्रदेश में कोई नहर एक भी कोई दिखा देगा तो मैं उस काम को पूरा करूंगा। कोई बात नहीं, कोई बच गई होगी तो बताएंगे। जी उस तरफ से कोई सवाल आ रहे हैं? हाँ जी सर, बेशक बुंदेलखंड में पानी की समस्या को काफ़ी हद तक दूर किया गया है, लेकिन कुछ पॉश एरियाज को छोड़ दें तो अभी भी जो थोड़े पिछड़े एरिया हैं, मतलब मैं शिवाजी नगर के एक छोटे से राजपूत कॉलोनी में रहता हूं, अभी भी गर्मियों में पानी की समस्या जो है वो काफ़ी हद तक बनी हुई है सर। तो मैं चाहूँगा कि आप उस पर कुछ बताएं। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हो। मैंने कहा कि ग्राउंड वाटर धीरे धीरे जो टंकियां लगी थी उनका जलस्तर घटता चला गया, जिसके कारण से प्रॉब्लम आ रही। लेकिन हम लोग इसीलिए सरफेस वाटर से पानी देने की बात करें, और सबसे अच्छा पानी आज की तारीख में दुनिया में सरफेस वाटर माना जा रहा है। हम लोग उस पानी को ला रहे हैं। आप जिस समस्या की बात कर रहे हैं वो समस्या है कहीं ना कहीं, उस समस्या के समाधान के लिए ही हम इस काम को कर रहे हैं। और जल्दी आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ सब जगहों पर सरफेस वाटर के माध्यम से जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी भी शहरी क्षेत्र में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर कि गर्मी के महीने में पानी की किल्लत आती है, लेकिन उन समस्याओं के समाधान के लिए हम लोगों ने उसको तय किया है कि हम सरफेस वाटर से उसको कनेक्ट करेंगे और पूरी समस्या का समाधान हमेशा हमेशा के लिए करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महेंद्र सिंह, आपने इतनी डिटेल में ये सब बात बताई, और खासकर ये जो इतना अहम मिशन है सरकार की तरफ से चलता हुआ, आम आदमी से जुड़ा हुआ, ये जब तक पूरा हो, और जिस तरह आपने कहा कि जल्दी ही पूरा होगा और हर घर जल नल आएगा, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारी तरफ से धन्यवाद। देखिए, बहुत अच्छा है। लोग पहले पौशाला चलाते थे, लोगों को पानी पिलाते थे। पानी पिलाना बहुत बड़ी चीज होती है, इससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं है। लोग कहते हैं कि जो सबसे पहला तत्व धरती पर आया वो जल ही आया, और जब धरती सब कुछ समाप्त होता है, जल ही बचता है, तो जल ही सब कुछ है। और मैं समझता हूं कि वरुण देवता को प्रणाम करते हुए और आप सबको प्रणाम करते हुए, बुंदेलखंड की जनता को प्रणाम करते आह्वान करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से मोदी और योगी ने बहुत अच्छा किया है, और जो कुछ बचा है उसको भी हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे और हर घर को नल से जल देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दूरदर्शन परिवार को भी बहुत धन्यवाद।